हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आपके डाउट्स सारे क्लियर हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मीर ये हिलाल एंड साजिद, आप बहुत अच्छे काम कर रही हो, पढ़ाई भी इतनी अच्छे से कर रही हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बच्चों आज के जो चैप्टर 4 है ना, या फिर चैप्टर 3 है माय डियर स्टूडेंट, 4 पॉइंट में शुरू कर रहा हूँ। तो 4.2 मेरा आई थिंक ख़त्म हुआ, ये 4.3 ले लो। और आज हम लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फेरियर पढ़ेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 3 मैंने बाद में वो लास्ट में करूँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों लिमिट सुपेरियर के ऊपर बात करेंगे। लिमिट सुपेरियर। ठीक है, पहले क्या है डेफिनेशन और दूसरी नोटेशन। तो लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फेरियर, भैया लिमिट सुपेरियर का जो नोटेशन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी शोफ, बस इतना लिखो। कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा उसका मैंने an मान ली, तो भैया an लिख दो, बस ऐसे कर दो, ये बन जाएगी। या फिर कहीं ऑथर इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ देते हैं, वो खाली सुपीमम ऑफ an लिख देते हैं। बस ये भी सही नोटेशन है। कहीं ऑथर ऐसे बोलते हैं, गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, ठीक है, सुपीमम वो नहीं लगाते हैं, ठीक है, और खाली an लिखते हैं और ऊपर में ये बार लगा देते हैं। ठीक है, ये जो है ना बार लिमिट सुपेरियर के लिए वैलिड है। ठीक है, कहीं ऑथर इसको भी मिटा देते हैं। सर हम तो ये अंडरस्टूड है, लिमिट तो भैया n टेंड्स टू इन्फिनिटी चलेंगे, तो हम सिर्फ बार लगा देंगे। तो जो कुछ भी नोटेशन है यहाँ आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये इसकी बराबर आ जाएंगे। तो लिमिट इन्फेरियर के लिए वैसे यहाँ INF सिर्फ लग जाएगी। ठीक है, ओके। कहीं ऑथर तो भैया ऐसे बोलते हैं, ये ब्रैकेट भी वो नहीं लिखते हैं, भाई लिमिट सुपेरियर ऑफ है, लेकिन हमारी कॉन्वीनियंट के लिए भैया यही रखा करेंगे। ठीक है, नोटेशन आ गई समझ। नोटेशन में जो कुछ भी आए वो आपके कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, लिमिट सुपेरियर है सीक्वेंस के, कोई भी सीक्वेंस है, an मैंने ले ली, बहुत बढ़िया है। पहले काम क्या करे जानते हैं, लिमिट सुपेरियर कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो केस है। ठीक है भैया, इस केस का मुझे बताओ, या फिर ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो सकता है ना, ये बाउंडेड बिलो भी हो सकता है, या फिर ये अनबाउंडेड अबव भी हो सकता है, ये अनबाउंडेड बिलो भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सही है। तो लिमिट सुपेरियर के लिए सीक्वेंस का नेचर क्या होनी चाहिए, या फिर वो बाउंडेड अबव होनी चाहिए, नहीं तो अनबाउंडेड अबव होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। दोनों केस के लिए पढ़ा करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएंगे। ठीक है, केस 1 बना लो बच्चों। केस 1, फर्स्ट केस ये बोलता है, मान लेते हैं कि भैया ये जो सीक्वेंस आपने लिया है, मान लेते हैं ये अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड अबव है। ठीक है, क्योंकि लिमिट सुपेरियर के लिए या फिर वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव होनी चाहिए, नहीं तो अनबाउंडेड अबव है। और लिमिट इन्फेरियर के लिए सेम ही, बाउंडेड बिलो होनी चाहिए, नहीं तो अनबाउंडेड बिलो होनी चाहिए। बहुत सही है। अब चलते हैं धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। बोल रहा है सर ये सीक्वेंस है अनबाउंडेड अबव है, मैं बोलूँगा उसको आपने सही से चेक किया ना। हाँ सर मैंने बहुत सही से चेक किया और ये सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, बहुत सही है। तो मैं आंसर इसका ये जो लिमिट सुपेरियर, मैं इस नोटेशन को यूज किया करूँगा ताकि मेरी समय भी बच जाए बच्चों, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो लिमिट सुपेरियर का ये मैंने नोटेशन ये लगा दी,
और इसका जो आंसर आएंगे ना बच्चों, हमेशा प्लस इन्फिनिटी आएंगे। क्या मैंने बोला? अगर कोई सीक्वेंस ऑन बाउंडेड अबव है और उस सीक्वेंस की आपको क्या चाहिए, लिमिट सुपेरियर अगर चाहिए, तब ये उसका आंसर हमेशा प्लस इन्फिनिटी आएंगे। ठीक है, अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2, मान लेते हैं ये जो सीक्वेंस मैंने लिया है, अब ये जो सीक्वेंस अगर ये बाउंडेड अबव अगर हो गई, ठीक है, इफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, तो भैया हम कुछ काम करने के लायक बन जाएंगे। सम रूल है, क्या रूल है वो देखेंगे कि भैया वो रूल आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाउंडेड अबव है तो भैया बाउंडेड अबव है तो काम कुछ करने के लायक में हम पोजीशन में आ जाएंगे। तो कैसे काम करेंगे? पहले क्या करेंगे, इस जो सीक्वेंस ए एन की टर्म्स लिखना शुरू करूँ। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आपने लिख दी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये जो सुपेरियर के लिए मैं कैपिटल M यूज करूंगा एंड लिमिट इन्फेरियर के लिए स्मॉल m यूज किया करूंगा। बहुत बढ़िया इसे। ठीक है, ये M1 आपको ढूंढना है। क्या, कैसे ढूंढेंगे भैया? सुप्रीमम ढूंढना है, किन में से? A1 है, A2 है, A3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सेट का नोटेशन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय सेट नोटेशन। क्या कर रहा है? लिमिट सुपेरियर के लिए बस सीक्वेंस का टर्म्स पहले लिखो। ठीक है, इस टर्म्स का एक सेट बना लो, मीन्स यानी कि बस इतना आप सिर्फ सेट नोटेशन डाल दो। ठीक है, सेट नोटेशन आ गई तो इनमें से आपको सबसे बड़ी, मेरी लैंग्वेज है ये, ऐसे कोई वर्ड यूज मत करो, सुप्रीमम है। इनमें से जो सुप्रीमम है उसको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट किया? यस सर। तो उसको ही मैंने M1 कैपिटल M1 नाम दे दिया। ठीक है, दूसरी क्या करोगे, इनमें से जो कोई ना कोई एक सुप्रीमम आपको मिला है ना बच्चों, इनमें से उसका ही नाम आपने कैपिटल M1 दिया। तो नेक्स्ट क्या करोगे, आपको M2 फाइंड आउट करना है। कैसे? वो सुप्रीमम फाइंड आउट करो कि कोई कौन सी सेट का, इनमें से पहली टर्म को हटा दो। A2 है, A3 है, A4 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज योर M2। यानी कि सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसको हटा दो। हटाने के बाद जो कुछ भी बचा उनका एक सेट बना दो। बना दिया सर। उसकी सुप्रीमम ले लो, जो कुछ भी आया वो नंबर या फिर कुछ भी, वो उसको मैंने कैपिटल M2 मान दिया। ये प्रोसीजर है बच्चों, हमेशा ऐसे। यहाँ से मुझे बताओ कि भैया M1 और M2 के बीच में ये कैपिटल M1 M2 है। कैपिटल M1 कैपिटल M2 के बीच में रिलेशन क्या है मुझे बताओ। M1 एंड M2 के बीच में क्या रिलेशन है, देख पा रही हो भैया? आपके कॉलेजेस में या फिर आप एक क्लासरूम है, उनमें से 50 बच्चे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उनका टेस्ट लिया गया है, एक टेस्ट लिया गया है, कुछ भी सब्जेक्ट हो, तो मैक्सिमम मार्क्स 80 है। ठीक है, इनमें से 50 स्टूडेंट्स आर देयर एंड आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, दैट मीन्स सुप्रीमम और सुप्रीमम इनमें से। ठीक है, तो भैया इनमें से जो सुप्रीमम है, यहाँ से उसका नाम मैंने, ये जो है ना ये A1 था, इनमें से उसका नाम मैंने M1 दे दिया। मैक्सिमम है भैया, उनमें से एक बच्चे को मैंने, 50 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक बच्चे को मैंने बाहर निकाल दिया। आप जाओ भैया। ठीक है, जो बाहर चला गया उस बच्चे का मार्क्स क्या पता, वो जो 80 मार्क्स रखा है, क्या पता वो ही चला गया बाहर हो, है ना? रैंडमली मैंने भैया 50 स्टूडेंट्स थे, उनमें से मैक्सिमम मार्क्स एक बच्चे का 50 है, सॉरी 80 है। ठीक है,
और मैंने पूछा, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है, मैंने उसको अलाउ कर दिया, वो बाहर चला गया। इनमें से 50 स्टूडेंट्स में से एक सुप्रीमम मैंने ढूंढ ली कि भैया वो M1 है, ठीक है। M2 मुझे कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ से एक बच्चा उठ के चला गया, 49 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, तो मुझे बताओ, क्लियर कट है, मान लेते हैं वो जो बच्चा 80 मार्क्स लाया है, क्या बात, वो ही अगर उठ के चला गया तो भैया इनमें से जो मार्क्स आएंगे या फिर 80 से तो कम ही आएंगे, क्योंकि एक ही बच्चा ऐसा है जो 80 मार्क्स लाया है, 80 से कम है। Are you getting my points, my all dear students? तो इनमें से और इनके दोनों के बीच में रिलेशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये M2 क्या पता वो ये जो 80 मार्क्स लेकर आया था वो बच्चा यहाँ के ही हो, वो उठ के नहीं गया है ना। क्लियरली ये दिखाई दे रही हो। मान लो वो 80 मार्क्स जो बच्चा लाया वो भी यहाँ अगर प्रेजेंट है तो वो इक्वालिटी लग गई, है ना बच्चों। सो ये M1 एंड M2 के बीच में रिलेशन ये होल्ड करेगा, है ना जी। बहुत सही ढंग से करेंगे सर, ठीक है, क्योंकि M1 में 50 स्टूडेंट्स थे, M2 में जो है ना उससे एक घट गई है, यहाँ से 49 स्टूडेंट्स में से मुझे एक मैक्सिमम सुप्रीमम लाना है। देख रही हो, M3 अगर बनाओगे कैसे बनाओगे, सुप्रीमम ले लो, किसकी, इनमें से एक टर्म हटा दो, सेकंड टर्म्स को हटा दिया तो भैया कहाँ से शुरू होगा, A3 A4 A5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। M3 आपने ढूंढ ली और यहाँ से मुझे बताओ ये ऐसे तो होगा कैपिटल M3, है ना। ऐसे करते 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 चले जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। देख रही हो, देख रही हो, ये जो है ना ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, समझ रही हो। बाई MCT लिखोगे, बाई MCT मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम मैंने आपको समझाया था। MCT से क्लियर कट हो गई बच्चों। MCT से मुझे पता है कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेटिंग नहीं बनता, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। मोनोटोनिक सीक्वेंस नेवर ऑसिलेटिंग है, कभी भी ऑसिलेट वो नहीं होगा, या फिर वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। अगर कन्वर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट होगा, तो भैया वो डिसाइड करेंगे वो कैसे होगा। तो भैया इसकी जो आप हमेशा जब ऐसे ऐसे फाइंड आउट करोगे ना, एक कैपिटल MN सीक्वेंस बनाना है, ये जो M1 है, कैपिटल M2 है एंड कैपिटल M3 है एंड सो ऑन, ये जो एक सीक्वेंस बनाना है, इस सीक्वेंस का नाम आप कैपिटल MN दे दो, ठीक है। और बच्चों आपका क्या निकालना है, सिर्फ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस कैपिटल MN का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। जो कुछ भी मान लो ये A आ रहा है, मान लेते हैं इस कैपिटल MN का जो आप सीक्वेंस आपने बना दिया ना, ये जो M1 M2 M3 M, ये सारे का एक सीक्वेंस बना लो और उस सीक्वेंस का नाम कैपिटल MN दे दो। उस MN का nth टर्म जो आपने लिया है ना बच्चों, इस सीक्वेंस का nth टर्म ही तो MN है, ठीक है। तो इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, तो भैया जो कुछ भी वैल्यू आया A, तो दिस A इज कॉल्ड इज नथिंग, दिस द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस AN, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस AN है। आ गई बात समझ कैसे करना है, रूल क्या है, अंग्रेजी में बोलता हूँ, सुन लेना। फॉर ए लिमिट सुपीरियर, फॉर लिमिट सुपीरियर के लिए वी हैव अ नोटेशन, सर्टेन नोटेशन, यू कैन गिव द नोटेशन लाइक दिस, और ये या फिर ये, ठीक है, ठीक है। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
आपको क्या करना है, लिमिट सुपेरियर के लिए वो सीक्वेंस आपको देखना है, या भाई अनबाउंडेड अबव है, दो केस है। इफ द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव देन द लिमिट सुपेरियर ऑफ दैट सीक्वेंस विल सर्टेनली प्लस इन्फिनिटी आएंगे। बहुत बढ़िया है। एंड इफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव देन वी हैव ए प्रोसीजर, दैट प्रोसीजर इज और कुछ भी नहीं है, राइट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एन का जो सीक्वेंस है उसका टर्म्स आपको लिखना है। And find capital M1, and capital M1 is nothing but make a set of that terms of the sequence and take the supremum of that sets, and this supremum is give the name something, that means capital M1. Similarly, and delete the first term of the sequence and make a set by deleting first term of the sequence. पहली से टर्म को हटाने के बाद जो टर्म आएंगे सीक्वेंस की उसका एक सेट बना लो, एंड उसका सुप्रीमम ले लो और उसका ही एक M2 बना दो। ऐसे करते 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 करे आप देखेंगे M1 M2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आई बात समझ में आई स्टूडेंट्स? दिस इज नथिंग बट इसका n+1, या फिर ऐसे हुई तो an is greater than or equals to an+1 for all n है ना जी। तो ये हुआ बच्चों, इसका बराबर हो गई बाई MCT ये हमको इन्फॉर्मेशन देती है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेटिंग नहीं होता है, या फिर वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। अगर ये जो M1 M2 M3 आपने निकाला है उसका एक सीक्वेंस बना लो, उस सीक्वेंस का नाम कैपिटल MN ले लो, और इस MN का ऊपर आप लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, या फिर ये अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा तो वो कन्वर्जेंट है, नहीं तो भैया वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से बाउंडेड अबव है, और दूसरा केस ये क्या है, ये पहली बीट है, ये दूसरी बीट है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो भैया वो सीक्वेंस ये जो MN आएंगे वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स करते चले जाएंगे। और क्या है, करें एक दो क्वेश्चन करें बच्चों, ताकि आपको रिजल्ट तो मैं दे दूंगा 1 सेकंड में, आपको क्वेश्चन देखते ही बता देंगे, लेकिन भैया थीम भी तो आनी चाहिए। ठीक है, लिमिट सुपेरियर के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जाम्पल ले लें बच्चों, ताकि आपको भी वो क्लियर हो जाए। पहली एग्जाम्पल ले लो, मान लेते हैं एक सीक्वेंस मैंने बना दी 1 2 1 3 एंड 1 4 1 5 एंड 1 6, ये ऐसे मैंने सीक्वेंस बना दी। ठीक है, क्या ये सीक्वेंस नहीं है? बिल्कुल ऐसे। इसको रियल लाइन में मैं शो करना चाहता हूँ। ठीक है, ये 1 है, ये मेरी 2 है, ये मेरी 3 है, ये मेरे 4 है, ये मेरे 5 है, ये मेरे 6 है। ठीक है, बॉल की पहला ठप्पा यहाँ पड़ा है, दूसरी 2 पे, तीसरी टर्म 1 पे, फिर से वापस आ गई, फिर से 3 पे, फिर से 1 पे, फिर से ऐसे। देख रही हो माय स्टूडेंट्स, देख रही है? ये सीक्वेंस है कि जो टर्म्स है वो बढ़ते चली जा रही, ये अनबाउंडेड है। दिस सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड अबव है, तो भैया डायरेक्ट हम जानते हैं इसका जो लिमिट सुपेरियर ऑफ an है, इसका नाम मैं हाफ an दे दो और मैं नहीं लिखूंगा, हमेशा प्लस इन्फिनिटी आएंगे। पहला क्वेश्चन हो गई। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। एक मैंने सीक्वेंस लिया -n का, ठीक है, टर्म्स लिखो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चला गया। ठीक है, देख रही हो ये सीक्वेंस के बारे में, दिस इज अनबाउंडेड बिलो है, लेकिन बाउंडेड अबव तो है। दिस इज बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव अगर है, सुपेरियर के लिए कुछ रूल है, प्रोसीजर है, हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एफ का कैपिटल M1 बनाना है। वो क्या है? इसका सेट बनाओ, पहले सेट बना दिया सर, -1 -2 -3 एंड ये बना दिया, और इसका सुप्रीमम ले बैठो। और जानते हो इस इनमें से सुप्रीमम क्या है? इनमें से मैक्सिमम नंबर है तो -1 है, तो कैपिटल M1 का वैल्यू आया -1। अब क्या करोगे? पहला ये जो टर्म हटाना है आपको, समझ रही हो? हटाना है, उसका कैपिटल M2 फाइंड आउट करोगे। दिस इज नथिंग बट द सुप्रीमम ऑफ, पहली टर्म हटा दो
-2 -3 -4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनमें से सुप्रीमम कौन है आपकी बार? इनमें से नहीं, इनमें से सुप्रीमम -1 था, इनमें से सुप्रीमम क्या है? -2 है। और देख रही हो -1 इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2 है। उस टाइम जो मैंने लॉजिक दिया था, क्या पता भैया वो जो 80 मार्क्स रखा था वो प्रेजेंट हो और दूसरे बच्चे वो भाग गया, उठ के चला गया, इसलिए इक्वल टू आया है। इक्वल टू लिखना था मुझे, लेकिन यहाँ तो स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है भैया ये। सिमिलरली M3 बनाना है। क्या है M3? सुप्रीमम ले लो, किसकी? सेकेंड टर्म भी हटा दो तो -3 -4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका सुप्रीमम क्या है? -3 है। अब देख रही हो ये जो कैपिटल MN आप बनाओगे सुप्रीमम ऑफ, जानते हो ये इनमें से जो nth टर्म को हटाना है तो -n माइनस ऑफ n + 1, ये ऐसे चलते चले जाएंगे और इसका सुप्रीमम तो -n ही है, यहाँ और भी है, ठीक है। और ये M1 M2 Mn का सीक्वेंस बनाना है मुझे, और सीक्वेंस बना दिया मैंने। Mn का वैल्यू ही आ गई -n है, ठीक है। nth टर्म ही मुझे काम करना है तो इसके ऊपर लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Mn के ऊपर लगाना है, और यही होता है आपका लिमिट सुप्रीमम ऑफ n। अगर मैं इसको n बोलता हूँ तो वो क्या होता है बच्चों? दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं Mn के ऊपर लगाऊं, ये -∞ आ रहा है, दिस इज -∞। आ गई बात? समझ रहे हो माय स्टूडेंट्स? अनबाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो लिमिट सुपीरियर हमेशा +∞ आएंगे, और बाउंडेड सीक्वेंस अगर आपके पास है, बाउंडेड अबव अगर है, तो प्रोसीजर मैंने सिखा दिया, ठीक है। आ गई ना समझ? बात को समझना चाहिए बच्चों, तब जाकर कुछ बात बन पाएगी, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड मैंने लिया है। थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। कैसे ले? 1 2 1 2 1 2, सिर्फ मैंने 1 2 चढ़ा दिया, ठीक है। और देख रही है उसको रियल लाइन में अगर मैं शो करूँ, ये 1 है, ये 2 है। पहला बॉल का ठप्पा यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा ऐसे 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 गिरते चले जा रही। बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है तो भाई बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है ना जी? बहुत बढ़िया है। बाउंडेड अबव है तो भैया मुझे क्या करना है? कैपिटल M1 मुझे सुप्रीमम लाना है, किसका? 1 2 1 2 1 2, इनमें से जो क्या है 2 है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 2 ही है। M2 मुझे फाइंड आउट करना है, सुप्रीमम मुझे पहला टर्म मुझे हटाना है, 2 1 2 1 2 1 ऐसे हैं, तो इनमें से सुप्रीमम कौन है? अभी भी 2 है। कैपिटल M3 में बनाऊंगा, सुप्रीमम मुझे लेना है, अब की बार 2 टर्म हटाना है, तो 1 2 1 2 ऐसे चलेंगे, तो ये भी 2 आ गई। देख रही हो, ऐसे आकर आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। कैपिटल Mn nth टर्म क्या आएंगे जानते हैं? सुप्रीमम ऑफ अभी भी 1 2 या फिर 2 1 ऐसे ही तो आएंगे, जो है 2 है। समझ रही हो? क्या लिखेंगे? मैं लिखना क्या चाहूँगा? Mn कैपिटल Mn इज इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल n में लिख दूंगा। आप n को जो कुछ भी बढ़ा भी सकते हो, जो कुछ भी n ले लो, वो उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएंगे। तो देयरफॉर Mn के ऊपर लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कैपिटल Mn ही क्या होता है? लिमिट सुपीरियर ऑफ दैट सीक्वेंस n। लगा दो बस इसके ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 के ऊपर लगाएंगे तो आंसर 2 आ गई। इस सीक्वेंस की जो लिमिट सुपेरियर है वो भैया 2 है, ठीक है। आ गई बात? समझ आ रहा है?
कुछ क्या, सब कुछ समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, आओ तो फोर्थ क्वेश्चन एक ले लो। कोई बच्चा कहता है सर मैं 1/n ले लो, ठीक है ले लो ना, n को 1 लो, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसका सेट बना के मुझे क्या, ये मुझे बताओ ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है? हाँ जी बाउंडेड है, इनफैक्ट है बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड अबव ही है, बाउंडेड बिलो भी है। तो मुझे सुप्रीमम लाना है किन के बीच में, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देख रही हो इसका वैल्यू 1 आ रहा है। सुप्रीमम सबसे बड़ा कौन है? 1 ही है। कैपिटल M2 क्या आएंगे जानते हैं? पहला टर्म को हटाना है, तो सुप्रीमम देख रहे हो 1/2 आ रहा है। अब दूसरा टर्म हटाएंगे तो कैपिटल M3 आएंगे जो कि 1/3 आएंगे। ऐसे करते करते अगर mn सीक्वेंस बनाओगे तो वो क्या आएंगे जानते हैं? समझ रही हो? दिस इज द सुप्रीमम ऑफ 1/n, 1/n + 1, 1/n + 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये बनेंगे nth टर्म। तो इनमें से सुप्रीमम क्या है? 1/n है। ठीक है, और ये कैपिटल Mn है, और देयरफॉर Mn का सीक्वेंस बनाना है और उसके ऊपर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कैपिटल Mn के ऊपर, और ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द लिमिट सुप्रीमम ऑफ an, ये सीक्वेंस का। सो ये क्या आ गई, और 1/n को अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी चला दो तो ये 0 आ गई। लिमिट सुपेरियर इस सीक्वेंस की 0 आ गई है। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? लिमिट सुपेरियर आपका 0 आ गई है। ठीक है, अब लिमिट इन्फीरियर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, डेफिनेशन पे आ जाओ। क्या है लिमिट इन्फीरियर? ठीक है, आज हम लिमिट सुपेरियर के रिस्पेक्ट में मैंने एग्जांपल कर दी, डेफिनेशन दे दी, इसके ऊपर थोड़ी बहुत एग्जांपल दे दूंगा। डेफिनेशन पहले इसका काम कैसे करेंगे वो सिखाएंगे, और हम कल रिजल्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कल करेंगे बच्चों, आज तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लिमिट इन्फीरियर देखो क्या है, अभी भी नोटेशन जारी रखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी INF, ये INF ऑफ an ऐसे बोलो, या फिर लिमिट सिर्फ INF ऑफ an बोलो, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मत लगाओ, खाली n लिख दो और नीचे ये बार लगा दो। नीचे an के नीचे मत लगा देना, लिमिट के नीचे बार लगाना है। तो लिमिट इन्फीरियर है वो सीक्वेंस an का, और मैं ये वाला नोटेशन यूज़ किया करूँगा। ठीक है, ये वाला नोटेशन हम प्रेफर करेंगे। काम कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है। ये मान लेते हैं कोई भी सीक्वेंस है n है, ठीक है, और लिमिट इन्फीरियर के लिए भैया 2 केस आएंगे, या फिर वो बाउंडेड बिलो हो सकता है, अगर है तो काम हो जाएंगे, नहीं तो ऑन बाउंडेड बिलो है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो सेम केस चलाएंगे। केस 1 पे आ जाओ। मान लेते हैं ये सीक्वेंस an आपके पास ऑन बाउंडेड बिलो है। ठीक है, ऑन बाउंडेड बिलो है, देन हम कहेंगे जो लिमिट इन्फीरियर ऑफ an का जो है -इन्फिनिटी, हमेशा आंख बंद करके लिख लो। अगर कोई सीक्वेंस ऑन बाउंडेड बिलो है तो लिमिट इन्फीरियर पूछ रहा है तो हमेशा पूछेगा ही, ऑन बाउंडेड बिलो देगा वो मेन से लिमिट सुपेरियर थोड़ी ना देगा बच्चों, नहीं है, इसे मतलब समझना है। अब केस 2 के लिए काम करेंगे। मान लेते हैं ये सीक्वेंस है, कोई बाउंडेड बिलो है, तो अगर बाउंडेड बिलो है देन वी हैव अ सर्टेन प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर क्या करेंगे? इस सीक्वेंस n जैसे आपने काम किए थे वैसे ही करो। A1 है, A2 है, A3 है, सीक्वेंस की टर्म लिख दो। ठीक है, और उस टर्म का एक सेट बना दो, बना दिया A3 एंड सॉरी ये सेट का नोटेशन है और ये सीक्वेंस का नोटेशन है।
और इस सेट का इन्फीमम वैल्यू देखना है, मिनिमम जो कि इन्फीमम या फिर मिनिमम वैल्यू आपको चेक करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। इन्फीमम के लिए आपको नोटेशन यहाँ स्मॉल m1 नोटेशन दे दो। ठीक है, मीन्स आपने इस सीक्वेंस की टर्म्स की एक सेट बना दी। सेट का इन्फीमम मीन्स सबसे छोटी ये वैल्यू लिया, कुछ ना कुछ तो आएंगे, तो उसका नाम आपने m1 दे दी। ठीक है, अब क्या करोगे, इनमें से सीक्वेंस का पहली टर्म हटा दो। हटा दिया, हटाने के बाद जो टर्म बचे हैं सीक्वेंस की उसकी सेट बना दो। बना दिया सर सेट, किसकी, A2 A3 A4 एंड ये चलते चले जाएं। और इनमें से जो इन्फीमम है वो फाइंड आउट कर लो और इसका नाम स्मॉल m2 दे दो। देख रही हो m1। अब मुझे बताओ m1 एंड m2 के बीच में रिलेशन क्या आएंगे, रिलेशन क्या आएंगे भैया? आप वैसे ही सोचो ना, यहाँ 50 स्टूडेंट्स थे, उनमें से इन्फीमम मीन्स सबसे छोटी आपने m1 ले ली। अब m2 में कौन है भैया? 49 स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट उठ के भाग गया, क्या पता वो उसको भूख लगी हो, क्या है, वो उठ के चला गया। 49 में से मिनिमम मुझे लाना है भैया। 50 में से जो मिनिमम लाए हो और 49 में जो मिनिमम लाए हो, और इनमें से देखोगे, सोचना भी तो चाहिए, ये भैया ऐसे आना चाहिए। क्या पता वो सबसे कम मार्क जो लाया है बच्चा यहाँ प्रेजेंट हो, या फिर वो ही बच्चा उठ के चला गया हो। सबसे बड़ी, जैसे आपने वहाँ सोचे थे भैया, इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू आपने m1 कह दिया, और m2 क्या है भैया? एक टर्म हटाना है। क्या पता वो मीन्स m2 का जो मिनिमम है वो m1 ही हो, तो इसीलिए मैंने इक्वालिटी लगा दी। लेकिन भैया m2 अगर इनके इक्वल नहीं है तो भैया सरासर मीन्स दिखाई दे रहा है ना, साफ सुथरी की लैंग्वेज है। इनमें जो वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू, जो इन्फीमम वैल्यू आएंगे, इनमें से तो छोटा ही आएंगे, है ना जी? इनमें से तो छोटा ही आएंगे ना। सो m1 इज लेस देन और इक्वल टू m2। और सिमिलरली स्मॉल m3 क्या है? इन्फीमम ले लो, किसकी? सेकेंड टर्म हटा दो, तो A3 A4 इसका बना दो। देख रही हो m2 भी ये ऐसे आएंगे और ये चलते चले जाएंगे बच्चों। और ये क्लियरली देख रही हो, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएंगे, क्योंकि ये an इज लेस देन और इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n। दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऊपर से आप बाउंडेड बिलो कह रही हो, और ये दूसरी बात ये कह रही है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो भैया सरासर ये जो m1 m2 स्मॉल m1 आपने बना दिया ना, स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसका एक सीक्वेंस बना दो जैसे आपने सुप्रीमम के लिए बना है। इसका आप इस सीक्वेंस की mth टर्म को आप स्मॉल mn कह दो, एंड आप वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो स्मॉल mn के ऊपर आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, और वही होता है आपका लिमिट इन्फीमम ऑफ an, और कुछ नहीं है। आ गई? क्या करोगे? अगर अनबाउंडेड बिलो है तो लिमिट इन्फीरियर, इन्फीमम नहीं है, इन्फीरियर हमेशा माइनस इन्फिनिटी आएंगे। अगर वो बाउंडेड बिलो है तो कुछ प्रोसीजर है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स लिख दो। लिख दिया सर। तो इनमें से जो मिनिमम है, जो मिनिमम वैल्यू है, उनको आप फाइंड आउट कर लो, पहले सेट बना लो, उसके इन्फीमम ले लो, उसका नाम m1 ले दो। m2 क्या है भैया? सीक्वेंस में पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म को हटा दो, मैंने हटा दिया, और इनमें से जो मिनिमम है वो होता है m2। m3 क्या है? सेकेंड टर्म हटा दो, जो A3 से लेकर सारे टर्म से उनमें से जो मिनिमम है वो m3 है। देख रही हो m1 m2 m3 की में रिलेशन क्या आएंगे? ऐसे आएंगे। और ऐसे ये जो m1 m2 सारे, इसका एक सीक्वेंस बना लो,
उसका नाम ही स्मॉल mn दे दो और उनके ऊपर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, वही होता है आपका लिमिट इन्फीरियर। ओके जी, क्लियर है? कुछ 2-4 क्वेश्चन करें, उसके बाद आज के लेक्चर को हम ऑफ करेंगे। ओके, क्वेश्चन एग्जाम्पल पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, पहली एग्जाम्पल ले लो। मान लेते हैं ये सीक्वेंस मैंने n लिया है और मैं वो नहीं लिखूंगा 1 2 1 3, जो मैंने लिया था 1 4 एंड 1 5, ये ऐसे था। मुझे पहले बताओ ये सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। अनबाउंडेड बिलो, दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, अनबाउंडेड बिलो है या फिर बाउंडेड बिलो है? ये अनबाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड बिलो है। अनबाउंडेड अबव है तो बाउंडेड बिलो तो होगा, मैंने रिजल्ट दे दी थी। बाउंडेड बिलो है तो कुछ प्रोसीजर लगेगी। तो ये जो स्मॉल m1 है कुछ नहीं है, ये सेट 1 2 1 3 1 4 एंड इसका सेट बना दिया मैंने सीक्वेंस की। इनका इन्फीमम मुझे लेना है। इनकी इन्फीमम क्या है? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1 है। आपकी लैंग्वेज समझने के लिए छोटी वैल्यू है। m2 क्या है भैया? इन्फीमम और सुपीमम एग्जिस्ट तो हो भी नहीं सकते हैं, सीक्वेंस के टर्म वो हो ही नहीं सकते हैं। वो मीन्स मे बी, समझ रही हो? वो वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि अभी हम करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, m2 क्या आएंगे? इन्फीमम लेना है, इनमें से पहली टर्म हटाना है। 2 1 2 2 1 2 1 3 एंड 1 4 1 5 एंड ये है। इनमें से इन्फीमम अभी भी क्या है? 1 है। सिमिलरली देखोगे आप स्मॉल mn अगर मैं लिखूं इन्फीमम ऑफ इनमें से, भैया nth टर्म में से कुछ भी हो सकता है ना जी? क्या करोगे? 2 के लिए यहाँ 3, अब m3 क्या आएंगे? इसको हटाना है। 1 3 1 4 ऐसे आता। तो मुझे mn की वैल्यू डायरेक्ट ही बता दो भैया। आप 1 तो बचेगी, हर एक टर्म में तो 1 बचेगी। 2 3 4 हट भी सकती है लेकिन 1 तो रहेगी। तो भैया हर एक n के लिए ये 1 ही आ गई। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट इन्फीरियर ऑफ an मुझे कैलकुलेट करना है। और ये क्या होता है? दिस इज नथिंग, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्मॉल mn होता है। और ये क्या है आप जानते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 है, जिसका वैल्यू 1 ही आ गई। इस सीक्वेंस की लिमिट इन्फीरियर 1 है, लेकिन लिमिट सुपेरियर इसका प्लस इन्फिनिटी था, क्योंकि ये अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है। और अगर अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट सुपेरियर है वो हमेशा प्लस इन्फिनिटी होता। बहुत बढ़िया, ये हुआ पहली क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलें। सेकंड क्वेश्चन में मैंने सीक्वेंस n² ले ली। n² का सीक्वेंस लिख दो। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है एंड ये चलते हैं। ठीक है, और मुझे क्या ये बताओ अनबाउंडेड अबव है? अनबाउंडेड अबव है या बाउंडेड अबव है? बाउंडेड बिलो है ना? अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो है तो हम प्रोसीजर में काम करेंगे। इन्फीमम ऑफ इनमें से इन्फीमम क्या है? 1 है। और स्मॉल m2 मीन्स इनमें से ये इसको हटाना है। इनमें से इन्फीमम क्या है? 4 है। m3 क्या है? इसको हटाना है। इनमें से इन्फीमम क्या है? 9 है ना? ऐसे ऐसे करते करते स्मॉल mn क्या आएंगे जानते हैं? हट के चले जाएंगे, हट के चले जाएंगे। n एंड n² ऐसे चलते चले जाएंगे और ये n² ही आ गई। ठीक है, समझ रही हो बच्चों? समझ रही हो ना? अगर नहीं समझोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएंगे। लेकिन मुझे कैलकुलेशन किसकी चाहिए?
मुझे लिमिट इन्फेरियर ऑफ ए एन का चाहिए, जो कि क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी स्मॉल एम एन होता है, और ये क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके एन स्क्वायर है, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ गई ही। ये होता है बच्चों हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर स्टूडेंट्स, बना दो सीक्वेंस 1/n के ऊपर आपने काम किए थे, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, ठीक है। और मुझे क्या ये बाउंडेड बिलो है, हाँ जी, ऑफ कोर्स इन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड बिलो तो जरूर है, तो प्रोसीजर हमारे लग जाएगी। तो स्मॉल m1 क्या है, मुझे इन्फीमम लेना है, किन के बीच में, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड इन के बीच में। बच्चे बोलते हैं सर इनमें से इन्फीमम कौन है, देखो इन्फीमम है ये जो मैंने उस टाइम बोला क्या था, मिनिमम वैल्यू है भैया, मिनिमम तो एग्जिस्ट हो भी नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन इन्फीमम तो भैया एग्जिस्ट जरूर करेंगे। इसका इन्फीमम मुझे बता सकते हैं, इसका इन्फीमम तो भैया 0 है, क्योंकि ये सारे टर्म्स 0 की तरफ चलते चले जा रहे हैं। पहली टर्म हटाना है और मुझे m2 बनाना है, इनमें से भी इन्फीमम क्या है, अभी भी 0 है। m3 क्या है, इसको हटाना है, इसको हटा के ये इनमें से मुझे इन्फीमम लाना है, अभी भी 0 है। सो देख रही हो ऐसे कैसे करते, स्मॉल mn आप करोगे तब भी ये 0 आएंगे। लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है, लिमिट इन्फेरियर ऑफ एन मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होता है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्मॉल mn है, जो कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 है, जिसका कि वैल्यू 0 ही आ गई। अब मुझे बताओ इस सीक्वेंस की लिमिट सुपेरियर भी 0 आया है, लिमिट इन्फेरियर भी 0 आया है, ठीक है। रिजल्ट तो भैया कल करेंगे, मज़ेदार रिजल्ट है, क्योंकि आज से मेरा ख़त्म नहीं होगा, नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं आधे करूं तो आधा तो वो थोड़ा दिक्कत मीन्स प्रॉब्लम हो जाएंगे। कल हम A to Z करेंगे, और क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन है और भी मैं करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। ये इन्फीमम आपको आ गई ना, इनमें से तो भैया ये सारे टर्म 0 की तरफ अप्रोच करते चले जाएंगे, और इनमें इन्फीमम वही वैल्यू होती है, क्योंकि इनमें से आप मैक्सिमम तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन मिनिमम थोड़ी ना, सुप्रीमम हम ढूंढ सकते हैं, इन्फीमम नहीं है, 0 है इसके इन्फीमम। सारे टर्म्स सारे ये फॉर ऑल है ना, ठीक है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही है, और लिमिट इन्फेरियर एंड लिमिट सुपेरियर में अगर कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, और आप सही से काम कीजिए, ठीक है। कल हम रिजल्ट्स एंड क्वेश्चंस के जो हटके क्वेश्चन हैं वो सारे दे देंगे, ताकि सारे लिमिट, इनमें से एक क्वेश्चन तो नेट में मिल जाता है बच्चों, लिमिट इन्फेरियर एंड लिमिट सुपेरियर में आप असाइनमेंट में देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें इससे रिलेटेड आए हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप फिर मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है।